अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन 8.2 से लेकर 8.11 तक। शॉर्ट क्वेश्चन 8.1 में पूछ रहा है, 8.1 वो कह रहा है जी, सॉरी 8.2 है। 8.2 में कह रहा है कि जो हीट होती है वो कैसे, वाई डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। वो कहते हैं हीट कैसे फ्लो करती है, हाउ हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी हीट क्यों फ्लो करती है, वाई डज, वाई है ये, नॉट हाउ, वाई, क्यों फ्लो करती है। देखिए हमने ये पढ़ा, जो हीट होती है ना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम कहते हैं हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो टू गेट थर्मल एक्विलिब्रियम स्टेट। कि ये थर्मल एक्विलिब्रियम की स्टेट पाने के लिए हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करती है। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8.3 में वो कह रहा है बताएं जी, डिफाइन करना जी टर्म हीट एंड टेम्परेचर को। हीट और टेम्परेचर, अब हीट और टेम्परेचर क्या होता है ये हम ऑलरेडी एक वीडियो में, अपने पहले इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने इन दोनों की डेफिनेशन वहीं से कर लेनी है। ठीक है, और 8.4 में वो कह रहा है जी व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरनल एनर्जी। 8.4 में है वो कह रहा है जी इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पहली वीडियो में, जिसमें हमने हीट और टेम्परेचर को डिस्कस किया है, तो इंटरनल एनर्जी को भी आपने उसी वीडियो से क्लियर कर लेना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी 8.5 में कह रहा है जी हाउ डज हीटिंग इफेक्ट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये हमारे पास है 8.5। वो है इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, देखिए जब हम अब पहले समझ लेते हैं इसको। मॉलिक्यूल जो है, हम पहले एग्जांपल लेते हैं कि एक वो बंदा है जिसके अंदर एनर्जी बहुत कम है, उसने 2 दिन से रोजा रखा हुआ है बेचारे ने, तो वो चुप करके ऐसे बैठा हुआ है, वो हिल ही नहीं रहा क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है। और उससे कहा जाए यार यहाँ से वहां तक चल, तो कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा वो, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं है। अब वो बंदा जो हर 1 घंटे के बाद खा रहा है, हर 2 घंटे बाद खा रहा है, उसमें एनर्जी ज्यादा है, जिम शिम कर रहा है, ताकत है उसमें, अब वो कैसे मूव करेगा, वो यूं दौड़ता हुआ, यूं मूव करेगा, भागता हुआ। तो यही हाल होता है गैस के मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, when heat is provided to the molecule of gas, जब गैस के मॉलिक्यूल को प्रोवाइड की जाती है, they gain काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं, एंड देयर रैंडम मोशन, क्योंकि वो रैंडम मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन इंक्रीज दे कोलाइड, वो टकराते हैं, विद ईच अदर, अपने साथ भी, एक दूसरे के साथ भी, एंड और विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। वॉल ऑफ कंटेनर का मतलब है कि जिस बर्तन में, जिस सिलेंडर में, जिस कंटेनर में वो गैस फिल है, उसकी वॉल के साथ वो टकराते हैं। ठीक है, जब हीट अप किया जाता है तो उनके मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, जिसकी वजह से वो रैंडम मोशन उनकी वो फास्ट हो जाती है। ठीक हो गया, चलो जी नेक्स्ट है 8.6। अब 8.6 में वो कहता है कि अब बताएं जी व्हाट इज थर्मामीटर। अब थर्मामीटर क्या होता है, हम अपने इस वीडियो में थर्मामीटर के बारे में पढ़ चुके हैं, और फिर हम ये भी पढ़ चुके हैं वाई मर्करी इज प्रेफर्ड, मर्करी क्यों प्रेफर किया था, क्यों, क्योंकि मर्करी की कुछ प्रॉपर्टीज बनी पड़ी थी 6 या 7,
वो सारी प्रॉपर्टी जिसमें होंगी वो थर्मामीटर में ऐसा लिक्विड यूज होगा, और ये सारी प्रॉपर्टी मरकरी में होती है। दैट्स ये आपने सारे उस वीडियो से अपने क्लियर कर लेना है। ये है 8.6, तो 8.6 जो आपने वो वीडियो से करना है, थर्मामीटर वाली जो वीडियो है ना, आपने उसमें से सारा कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है 8.7, वो कह रहा है जी एक्सप्लेन वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। 8.7 वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की एक्सप्लेनेशन आपने थर्मल एक्सपेंशन में हमारे लिए दी गई, उसमें आपने कर लेनी है। इसके अलावा 7.7 है, और जो 8.7 में है, और जो है ना 8 बस ये है, ठीक है। इसके बाद है जी हमारे पास 8.8, वो कहता है डिफाइन स्पेसिफिक हीट। 8.8 स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है ये आपने डिफाइन करना है। ये हम स्पेसिफिक हीट वाला टॉपिक उसको आपने अच्छे से रीड आउट समझ लेना है, अंडरस्टैंड करना है। फिर वो कहता है कि किसी सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे मालूम करते हैं, इसके फार्मूले से। इसका फार्मूला में क्या पढ़ता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, C = del Q divided by M or del T। by using this formula we can find out, by using above formula we can calculate specific heat of solid। ठीक हो गया, तो आपने ये इसमें एडिशन इसकी कर देनी है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है 8.9। 8.9 में वो कह रहा है जी कि आपने बताना जी डिफाइन एंड एक्सप्लेन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 8.9 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और 8.10 में वो कह रहा है जी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, वो कहता है दोनों एक्सप्लेन करें, और ये दोनों हम अलग अलग वीडियो में कर चुके हैं। तो 8.9 फ्यूजन वाला है, 8.10 वेपोराइजेशन वाला है, तो दोनों को हम वीडियो वाले डिस्कस कर चुके हैं। आपने सारा ये एज इट इज वहीं से उठा लेना। नेक्स्ट है जी वगैरह जी 8.11। 8.11 में वो कह रहा है जी कि एवापोरेशन बताएं क्या होती है, और एवापोरेशन डिपेंड किस पर करती है। वो कहता है एवापोरेशन क्या होती है, एवापोरेशन को डिफाइन करना है एंड डिपेंडेंस। एवापोरेशन क्या होती है, उसकी डिपेंडेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में, तो आपने एज इट इज इसको वहां से उठाया। फिर इस क्वेश्चन को एक्सपेंड कर रहा है। वो कह रहा है कि एवापोरेशन से कूलिंग प्रोसेस होता है, वो क्यों। अब जो आखिर पर इसका पार्ट ना एवापोरेशन से कूलिंग प्रोसेस होता है, कूलिंग प्रोड्यूस होती है, उसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसका आंसर हमारे पास यूं होगा, देखिए जब कूलिंग होती है ना, जब एवापोरेशन होती है तो वो वाले मॉलिक्यूल एवापोरेट करते हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। वो वाले मॉलिक्यूल एवापोरेट नहीं होते जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब क्या है, एनर्जी कम है तो वो ठंडे हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं द मॉलिक्यूल विच हैव हाई काइनेटिक एनर्जी they escape from surface and rest molecules remain of low kinetic energy। जो बाकी रहते हैं वो लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल रह जाते हैं, which produce कूलिंग। ठीक हो गया, बात समझा गई। चले, ये था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने तमाम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको तमाम शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप बोर्ड से पूछ सकते हैं।